मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बहुमत साबित करने के बाद से अब जितने भी उनके मंत्री हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि झारखंड में जो 5 साल में काम होना है उसकी रूपरेखा तैयार की जाए। और इसी के तहत आज श्रम और उद्योग मंत्री संजय यादव ने पहली समीक्षा बैठक की। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि जो लेबर बाहर जा रहे काम करने के लिए उनकी सुरक्षा का जिम्मेवारी हो और ज़्यादा कोशिश की जाए कि वह बाहर ना जाकर झारखंड में ही रहकर काम करे। जो फीडबैक पाया आपने इन लोगों से? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो टास्क हम लोग को दिया है उस दिन कैबिनेट में, उस पर हम लोग काम करना शुरू कर दिए। आज पूरे राज्य के पदाधिकारी के साथ, सभी डायरेक्टर, सचिव के साथ हम लोगों ने मीटिंग की और जो सारी योजनाएं चल रहा है वो सारी योजनाओं की स्थिति क्या है, किस अवस्था में है, कहीं काम हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, किस कारण से नहीं हो रहा है, किसकी लापरवाही है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है, ये सारी चीज़ों पे सारे बिंदुवाइज बात हुई। और फिर हम लोग जिला भ्रमण करेंगे, ये हम लोग निर्णय ले लिया आज ही। जो जिला जाएंगे और जो हमारा उस जिला में काम चल रहा है और सबसे जो ज्वलंत मुद्दा है मजदूर का, उसको कैसे हम लोग निपटा पाएँ। जो ये बिचौलिया लोग ले जाते हैं बाहर दूसरे राज्य में, यहाँ पे कुछ बातें करता है कि आपको इतना मजदूरी देंगे, वहाँ ले जाने के बाद काम कराने के बाद उसको पैसा नहीं दिया जाता है, मारपीट किया जाता है, बंधक बनाया जाता है। ये सारी बिंदुओं पे चर्चा हुआ कि उसको कैसे हम निपटारा कर सके और फिर इस राज्य को बेहतर कैसे बना सके, मजदूर हमारा पलायन ना करे, उसके लिए हम कौन सा काम करें ताकि उसको रोजगार यहाँ मिले। जो रेट उसको वहाँ देता है वो रेट हम यहाँ कैसे दें उसको, अपने घर में परिवार के साथ, बाल बच्चा के साथ अपने माँ पिताजी का सेवा करें और इस राज्य में ही खुशहाल रहे, उसके लिए बेहतर प्रयास है। मंत्री जी, जो कौशल विकास विभाग की ओर से प्रशिक्षण के बाद जो लड़के जाते हैं प्रशिक्षित बाहर तमिलनाडु वगैरह में जाते हैं, उन लोगों की इकाइयाँ झारखंड में स्थापित हो, क्योंकि उद्योग विभाग भी आपके पास है। भाई आप सुने नहीं, हम तो कहे कि बेहतर से बेहतर क्या हो, इस राज्य से पलायन नहीं करे, चाहे वो IT का लड़का हो या किसी सेल का लड़का हो, वो है तो मेरा परिवार। उसके लिए हमारी बड़ी सोच है और माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा सोच है। इसी लेकर के हम लोग अब काम करना शुरू किए हैं। थोड़ा सा अध्ययन भी तो करने दीजिए। अभी पहला थे, अभी सेक्रेटरी साहब ने जिस तरह से क्लास लगा रहे थे कि भाई हमने आपको चिट्ठी लिखते हैं, आप जवाब दे देते हैं, क्या कार्रवाई की आप बताते नहीं हैं, ये सब लापरवाही है और इसको हम सख्ती से, कोई बिचौलिया कहीं नज़र नहीं आएगा। जो आज हमारा लेबर सर्टिफिकेट बनता है तो कहीं ना कहीं बिचौलिया के माध्यम से बनता है, लेबर इंस्पेक्टर उसमें मिली भगत रहता है। तो ये अभी हम लोग पूरा क्लास लगाए, कोई बिचौलिया कोई जिला में किसी लेबर इंस्पेक्टर का ना रहे, लेबर इंस्पेक्टर खुद गांव में जाए और सभी लेबर का जो भी समस्या है गांव में बैठ के निष्पादन करे। उसके लिए हम लोग और चीज़ें कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए, उस पर नज़र रखने के लिए सारी चीज़ों पे हमारा ध्यान है। बिचौलियों की पहचान कैसे करें? अरे भैया, हम को विदेश से आए क्या? हम भी तो उसी ज़मीन से आए हैं, हम चिंते नहीं कौन बिचौलिया है, मुझे मालूम, तभी तो हम ये टास्क दिए। वो गरीब आदमी का अब लेबर कार्ड बनाने जाता है, उससे 200 रुपया ले लेता है, 100 रुपया ले लेता है। वो सारी चीज़ों को हम जान रहे हैं, इसलिए कि कहीं बिचौलिया कहीं नज़र नहीं आना चाहिए। उस पर हम सख्ती से निपटेंगे उसको, और हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है उसको हम आगे ले आएंगे और बेहतर से बेहतर काम करेंगे।